हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में। मैं सुधीर लेकर के आया हूँ आपके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट, जो कि नंबर सिस्टम से है, यानी संख्या पद्धति। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, इसके लिए कोई बेसिक फार्मूला नहीं होता है। सिंपल जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है। मैथ का कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ट्रिक्स हमें आना होता है। तो चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम के इस सेशन को। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज के दिन का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। 16 इंटू 12 माइनस 672 डिवाइडेड बाई 21 इक्वल टू वाट माइनस 211। 16 गुणे 12 माइनस 672 भागा 21 इक्वल टू वाट माइनस 211। तो इसको करना कुछ नहीं है, सॉल्व कर देना है। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, चले सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको ये 672 डिवाइडेड बाई 21 करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 32, यानी कि यहाँ ये करेंगे तो आपका निकल के आ गया 32। अब देख लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आपका 32 हो गया। तो यहाँ पे आपका हो गया 16 गुणे 12 माइनस 32 इक्वल टू क्या, मतलब ये जो वैल्यू है इसको हम x मान लेते हैं। x माइनस 211 जो हमारा वैल्यू निकालना है उसको हम x मान लेते हैं। तो अब देखिए क्या हो गया, 16 गुणे 12 तो ये आपका निकल गया 192। 16 गुणे 12 इक्वल टू 192 माइनस 32 और इक्वल टू x माइनस 211। तो अब निकाल लीजिए, चूँकि दे रखा है x माइनस 211 और 192 माइनस, तो हमारे पास ये बच गया 160। 192 माइनस 32 करेंगे तो 160 बच जाएगा दोस्तों, 160 बच जाएगा। अब क्या हमारे पास हो जाएगा, 160 इक्वल टू x माइनस 211। तो x इक्वल टू का 60 और ये जो वैल्यू इधर आएगी तो प्लस हो जाएगा, तो 211। तो कितना हो गया, 371। हमारे पास कितना निकल के आ गया, 371। तो क्या ऑप्शन में हमारे पास 371 दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए 381, ऑप्शन बी 347, 372 और डी 311। तो जो हमारा 371 ऑप्शन है वो दे नहीं रखा है, तो इसमें ऑप्शन ई क्या है, नन ऑफ दीज। तो यक्स, अब यहाँ से आप चेक कर लीजिए, 371 माइनस 211 कितना, 371 माइनस 211, तो आपका बचेगा कितना, 160। तो ये जो वैल्यू है हमारा, यहाँ पे जो वैल्यू है वो 160, और ये कैलकुलेशन में करेंगे तो 160। तो एक आपका 371 दे नहीं रखा है दोस्तों, 371 दे नहीं रखा है, इसलिए ऑप्शन ई हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। और प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, 475 प्लस 950, तो 475 और प्लस 950 का 64 भागा 100, हम लिख सकते हैं ना इस 64% को, 64 भागा 100 इक्वल टू 900 का क्या, तो हम इसको मान लेते हैं क्या, x, इसको हम मान लेते हैं x, 900 प्लस x, क्वेश्चन मार्क को हमने मान लिया x, क्योंकि वो वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब देखिए ये जो है निकल के आएगा, अब ये हमारा निकल के आएगा 475 और प्लस 608। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो निकल के आता है 608 इक्वल टू 900 और प्लस x, तो कितना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1083 इक्वल टू 900 और प्लस x। तो x का कितना हो जाएगा, x का 1083 और माइनस 900, तो कितना हो जाएगा, 183। x इक्वल टू 183, 183
183 ऑप्शन में हमारे दे रखा है। जी हाँ, बिल्कुल दे रखा है। आपका ऑप्शन ए है 183। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए 183 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये कुछ करना ही नहीं है, ये तो आपका घटाना है, जोड़ना है। जोड़ना घटाना, जोड़ना घटाना। तो करना क्या है, ये वैल्यू करना क्या है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जुड़ जाएंगी, उसमें से ये घट जाएगा। देख लीजिए, देख लेते हैं। 79602956, जो वैल्यू प्लस में है जहाँ वो हम जोड़ लेंगे। और 4028 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आएगा 14944। अब 14944 निकल के आ गया। 14944 ये वाली वैल्यू माइनस कर देनी है, -8050। तो अब इसको आप घटा लीजिए। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 14 में से 5 गया तो 9। अब ये आपका फिर बचा 8 और ये बचा 6, तो बचेगा क्या, 6894। 6894 आपके ऑप्शन में दे रखा है। देखिए ऑप्शन ए है 6984, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी 6884, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी 6894 बिल्कुल करेक्ट है। तो जिन लोगों ने मार्क किया हुआ ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 6894। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। और प्रश्न नंबर 4 ये रहा स्क्रीन पे। 3842 का 1/2 प्लस कितना का 15% इक्वल टू 2449। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 3842 का 1/2, तो भैया 3842 का 1/2 आप ऐसे ही कर लें। 3842 का 1/2 करेंगे यानी आधा कर देंगे। 3842 भागा 2 तो कितना निकल के आ जाएगा, 19 दूनी 38 और 21 दूनी 42, हमें मुझे लगता है 1921। तो बिल्कुल करेक्ट है, 1921 निकल के आ गया। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 1921। अब क्या कह रहा है, का कितना प्लस वाट का कितना परसेंट, यानी कितने का 15% निकालेंगे तो हमारा जो है दोनों मिला के 249 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए क्या करना है। मान लीजिए ये वैल्यू हम इसको x मान लेते हैं, तो प्लस x इंटू 15%, तो 100 भागा 15 हम लिख सकते हैं 15% को। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। इक्वल टू कितना है, 2449। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब हमें सॉल्व कर लेना है इसको, तो वो हम कर लेते हैं। ये कट जाएगा पहले हमारा 5×3 15, अब 5 भी सही है 100, तो 20×25 100। तो अब कितना निकल के आ गया, ये 3, तो हमारे पास आ गया, ये हो जाएगा 3x अपान 20 इक्वल टू, अब इसको मैं मिटाता हूँ, 3x अपान 20 इक्वल टू 2449 माइनस 1921 तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 528। ये आप इसमें से निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा 528। अब 528 निकल के आ गया, तो अब x की वैल्यू कर लीजिए तिर्यक गुणा से। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो x इक्वल टू 528 गुणे हमारे पास क्या था 3x/20, तो ये 20 जाएगा ऊपर, तो 528 गुणे 20 और बट्टा 3, क्योंकि ये 3 यहाँ चला जाएगा नीचे और ये 20 ऊपर, तो हमारा आ जाएगा। अब आप इसको कर लेते हैं सॉल्व। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए, हम इसको कैलकुलेट करेंगे 528 और भागा 3, 528 और भागा 3, तो आपका कितना आ जाएगा
3 एकन्ने 3, बच गया 2, 3 चौको 12, तो ये आपका आएगा, 1 सेकंड, 3 एकन्ने 3, हाँ 528 इंटू 20/3, तो आपका आएगा 3 एकन्ने 3, ये हो गया 2 और 2, 3 सत्ते 21 और ये बच गया 1, तो 3 छक्के 18, 176। 176 गुणे 20 अब कर लें दोस्तों, 176 गुणे 20 कर लीजिए, तो आपका निकल के आ जाएगा आंसर 176 और गुणे 20, तो आपका आ जाएगा 35-20। 176 गुणे 20, तो आपका निकल के आएगा 35-20। तो 35-20 क्या ऑप्शन में दे रखा है? जी हाँ, 35-20 दे रखा है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कितने का 350% प्लस 50 प्लस 248 इक्वल टू 591। तो ये तो बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। कितने का 350%, कितने का 350% प्लस भागा 50 और प्लस 248। तो देख लेते हैं, माना कि क्या है, वो वैल्यू x है, मान लेते हैं कि वो वैल्यू हमारी x है, तो हमारा क्या है, x का 350%, तो हम लिख सकते हैं 350 भागा 100, बिल्कुल लिख सकते हैं, का 1 का 50 भागा 50, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, गुणे 1/50। जी हाँ, लिख सकते हैं, मल्टीप्ली कर सकते हैं, और प्लस 248, प्लस 248 इक्वल टू 591, इक्वल टू 591। अब ये कर लेते हैं सॉल्व, अब ये सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 7x, हमारे पास बच गया 7x बटा 100, 7x/100, और तो हमारे पास बच गया यहाँ पे 7x/100 इक्वल टू कितना, 591 और 591 और माइनस 248। तो कर लेते हैं दोबारा से, 7x भागा 100 इक्वल टू 591 माइनस 248। सही है, बिल्कुल सही है। तो अब ये घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा 343, ठीक है। तो 343, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब वैसे ही कर लेंगे, ये जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, तो कर लीजिए। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 343 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7, तो कितना हो गया, 7 चौको 28, 7 चौको 28, बचिया 3, 7 चौको 28, अभी हमारे पास 343 हम डिवाइड बाई करेंगे तो 7 चौको 28, और ये हमारे पास बच गया कितना, 34 माइनस 6, 6, तो 9 सत्ते 63, 49 गुणे 100, 49 गुणे 100, तो 4900 क्या ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी 4890, ऑप्शन बी 4900, ऑप्शन बी जो दे रखा है 4900 बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी 4900 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं, और प्रश्न नंबर 6 ये रहा स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 6 ये रहा स्क्रीन पे। 25 गुणे 3.25 प्लस 50.4 भागा 24, ये भी वैसा ही है, सॉल्व करना है, बड़ा ही आसान प्रश्न है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। चलिए माना कि वो वैल्यू है x, तो x इक्वल टू 25 और प्लस 3.25 और प्लस 50.4 इंटू 1/24, ये हम लिख सकते हैं 1/24, तो क्या निकल के आएगा, इक्वल टू हमारा आ जाएगा 25 प्लस 325 भागा 100। हम 325, इसको हम अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, 325 भागा 100, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं।
और प्लस ये हमारा कट जाएगा 24 से हमारा कट जाएगा ये क्या 50.4, 50.4 हमारा कट जाएगा कितना 2.1 में, तो 24 2.1 में कट गया, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.1। अब सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका हमारा निकल के आएगा 81.25 प्लस 2.1 इक्वल टू 83.35। तो क्या ऑप्शन में दे रखा है, जी हाँ 83.35 ऑप्शन सी दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं, और प्रश्न नंबर 7 ये रहा स्क्रीन पे, दे रखा है 833.25 माइनस 384.45 भागा 24 का क्या, तो कितना होगा, बस कैलकुलेट करना है, कुछ करना ही नहीं है। तो 833.25 माइनस 384.45 घटा लीजिए, घटा लिया हमने, तो ये निकल के आएगा आपका, ये आपका निकल के आएगा 448.8। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, इंटू 1/24, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/24 कर सकते हैं, तो आपका निकल के आ जाएगा, ये आपका कर लीजिए 448.8 डिवाइडेड बाई 24, अगर आप इसको करेंगे तो ये आपका आएगा 18.7, 18.7 गुणे 1 इक्वल टू 18.7। तो क्या हमारा ऑप्शन में दे रखा है, जी हाँ दे रखा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए है 1.87, ऑप्शन बी 20.1, ऑप्शन सी 2.01, ऑप्शन डी 18.7। तो हमारा मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन डी 18.7। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं, और प्रश्न नंबर 8 ये रहा स्क्रीन पे। चलिए 5.6 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 15.5 इक्वल टू व्हाट, प्लस 495। तो हम इस वैल्यू को मान लेते हैं यक्स, इसको मान लेते हैं हम क्या, यक्स। तो कैसे निकलेगा, चलिए हम इसको पहले फ्रैक्शन में बदल लेते हैं अपना, तो 56 भागा 56 गुणे 125, हमने यहाँ से पॉइंट हटा दिया, तो नीचे क्या लगाएंगे 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10/5, क्या हम लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं, और प्लस 15.5, ठीक है। तो हमारा अब इसको कर लेंगे, हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे, कैसे, तो देख लीजिए, सारा हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखिए 10 एकन्ने 10 और 10 दहा में 100, ये हो गया 10, 5 एकन्ने 5 और 25, 25 25 125। तो अब कर लीजिए इसको, 140 निकल के आ गया, 56 देखिए, तो 56 इंटू 25 हम करते हैं तो हमारा आता है 1400, तो 1400 और बटाइए 10, कितना 10, तो अब कर लीजिए 1400 बटा 10, तो कितना आ जाएगा 140, 140 निकल के आ गया। अब 140 प्लस 140 और प्लस 15.5, तो कितना आ जाएगा 15.5, 15.5, तो कितना आ जाएगा 155.5, तो 155.5 इक्वल टू हमारा एक्स प्लस ये एक्स प्लस 49.5, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 155.5 एक्स इक्वल टू 155.5 माइनस 49.5, तो कितना हो जाएगा 106। तो क्या ऑप्शन में दे रखा है, जी हाँ ऑप्शन में दे रखा है 106, बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 ये रहा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे ये रहा 575 भागा 21 भागा 5 इक्वल टू वाट रूट वाट प्लस गुणे यक्स। तो इस रूट को हम मान लेंगे क्या यक्स, इसको हमने मान लिया यक्स, जो क्वेश्चन मार्क है उसको हमने मान लिया यक्स।
तो हम निकाल लेंगे। 1575 कितना, 1575 गुणे 1/21 कर सकते हैं। जी हाँ कर सकते हैं। गुणे 1/5 कर सकते हैं, कर सकते हैं। और गुणे 1/6, गुणे 1/6 कर सकते हैं। जी हाँ कर सकते हैं। तो अब ये हम निकालना है क्या, x की वैल्यू। तो हमारा क्या निकल गया, रूट x इक्वल टू 5/2, 5/2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 25/2, 25/4। तो हमारे पास क्या है 6.25। जी हाँ ये देख लीजिए आप, 6.25 है ऑप्शन में, 6.25 ऑप्शन ए दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं और आज के दिन का आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 ये रहा स्क्रीन पे। 32.5 गुणे 450 का 26% माइनस 3, 26% भागा 3 माइनस 745.5। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल प्रश्न है, इसको हम बदल लेंगे किसमें, चले 325 कर लिया, डेसिमल वैल्यू हटा दिया, गुणे 450। तो क्या हो जाएगा, डेसिमल वैल्यू हटाया तो डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। जी हाँ कर देंगे। का कितना, 26 को हम फ्रैक्शन बदलें 100, करेक्ट है, इंटू ये हम इधर ले आएंगे तो 1/3, 1/3। तो अब ये भी इधर आ जाएगा 1/3 और माइनस 745.5। तो कर लेते हैं इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा निकल के आएगा, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा ये 1267। ये सारा कैलकुलेशन आप करिए, देखिए हम करते हैं। तो देखिए ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे, ये टोटल कैलकुलेशन हमारे जो है निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 1267.5 माइनस 745.5। तो हमारा आंसर क्या होगा 522। क्या ऑप्शन में दे रखा है, जी हाँ ऑप्शन बी दे रखा है 522। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए है 542, ऑप्शन बी 522, ऑप्शन सी 632, ऑप्शन डी 612, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन बी मैच करता है, बिल्कुल हाँ मैच करता है। जिन लोगों ने मार्क किया हो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।